नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे कि जब भी कोई जुड़वा बच्चा होता है तो आखिर वो कैसे हो जाता है। किसी किसी को हमने देखा है कि जब जुड़वा बच्चे होते हैं तो दोनों का जो फेस है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, दोनों का फेस लगभग सेम है, एक जैसा है। लेकिन कभी कभी हम ये देखते हैं कि दोनों का फेस सेम नहीं है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और यहाँ पे क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि एक साथ दोनों ट्विंस हुए हैं तो लड़का भी हो और लड़की भी हो, ऐसा होता है, दोनों हो सकते हैं। कभी कभी होता है कि अगर लड़की हुई है तो दोनों लड़की ही होगी, लड़का होगा तो दोनों लड़का ही होगा। तो ये कैसे हो जाता है, एक महिला के बॉडी में परिवर्तन कैसे आ जाते हैं। अब हमें समझना ये है कि जब ये बच्चा है, इसकी शक्ल दोनों की सेम है, तो जुड़वा तो दोनों बच्चे हैं। अब दोनों में फर्क क्या है? देखिए, जब भी जुड़वा बच्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ट्विंस, ठीक है, ट्विंस बोलते हैं। ये जो ट्विंस है ये दो तरह के होते हैं, एक होता है आइडेंटिकल, एक होता है आइडेंटिकल ट्विंस और दूसरा होता है नॉन आइडेंटिकल, ठीक है। यहां पे देखिए, एक हो गया आइडेंटिकल, एक हो गया नॉन आइडेंटिकल। अब जो आइडेंटिकल है जिसमें दोनों का फेस सेम है, लेकिन अब नॉन आइडेंटिकल क्या होगा? नॉन आइडेंटिकल में ये होगा जिसमें दोनों का फेस सेम नहीं होगा और यहां पे चांसेस है कि एक लड़का भी हो सकता है, एक लड़की भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि दोनों लड़की ही हो और दोनों लड़का ही हो, वो आइडेंटिकल में होता है। ये जो होता है ये नॉन आइडेंटिकल है। यहां पे मैं शॉर्ट में लिख देती हूं, इसमें कोई भी आवश्यकता नहीं है कि दोनों का जो लिंग है वो दोनों सेम हो। अब देखिए, अब ये सब कैसे होता है? एक महिला अपने बच्चे को जन्म देती है और उसके यूट्रस में मतलब गर्भाशय में उस बच्चे का फिर विकास होता है। तो जब एक महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा जब ये बना हुआ है, ये प्रॉपर बच्चा बना हुआ है और इसकी डेवलपमेंट थोड़ी बहुत रह गई है, लेकिन डेवलपमेंट कैसे होती है उसका भी बहुत लंबा टाइम लग जाता है। 9 महीना एक औरत जब प्रेग्नेंट रहती है तो उसके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अब चेंजेस जब आते हैं तो यहां पे देखिए कि अगर एक महिला है और उसका ये यूट्रस है, ठीक है, तो यूट्रस में मैंने आपको पहले भी बताया है, बहुत सारे लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि यूट्रस क्या होता है, नाभि के नीचे वाले एरिया में यूट्रस मौजूद होता है। अगर हम एक मेल की बात करें तो उसका जो नीचे का पार्ट है, जो उसका पेशाब का थैली हो गया जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, या फिर उसका जो भी अंग है वो क्या है, वो बाहर की तरफ है, लेकिन जो महिला है उसका अंदर की तरफ है, ज्यादा इंटरनल है, जिसकी वजह से अगर एक महिला को यहां पे इंफेक्शन भी हो जाता है तो उसको लंबे समय के बाद मतलब उसको फील होता है, लेकिन कुछ टाइम लग जाता है। बहुत सारे इंफेक्शंस होते हैं और एक महिला का जो ये विजाइना है, ये जो यहां पे कह सकते हैं, यहां पे ये वाला सर्विक्स हो जाता है। अब देखिए यहां पे ये जो है, ये लंबा सा ये वाला पार्ट जो है, छोटा सा ये सर्विक्स होता है, साथ में ये बीच वाला भाग जो है वो यूट्रस है, ठीक है। अब देखिए यूट्रस पूरा यहां से यहां तक होता है। अब यहां पे हमें समझना क्या है कि यूट्रस पूरा यहां से यहां तक होता है, यहां से यहां तक आपके सर्विक्स, और उसके बाद ये वाली विजाइना। अब विजाइना की लंबाई कितनी होती है, इसका पीएच कितना होता है, इसमें कौन सी बैक्टीरिया है या फिर इसमें कौन सी बैक्टीरिया नेचुरली प्रेजेंट रहती है, इन सब के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूं, तो उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन नॉर्मली अगर हम समझे तो यूट्रस के भी 3 पार्ट्स होते हैं, यूट्रस के 3 पार्ट्स होते हैं। मैंने आपको बताया था कि सबसे बाहर वाले लेयर को पेरीमेट्रियम बोलते हैं, बीच वाले को एंडोमेट्रियम बीच वाले को मायोमेट्रियम और अंदर वाले को बोलते हैं हम एंडोमेट्रियम। तो जो अंदर वाला परत है, ये वाला जो परत है, इसी परत में बच्चे का विकास होता है और ये परत काफी ज्यादा मोटी हो जाती है जब एक महिला गर्भवती होती है, तब जब वो प्रेग्नेंट होती है तब। अब इसमें बच्चे का विकास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या है, नॉर्मली अगर हम देखें तो हर एक महिला को जब भी पीरियड्स आना बंद हो जाता है, इसका मतलब होता है कि वो महिला प्रेग्नेंट होती है। बहुत सारे कंडीशंस ऐसे हैं, डिजीज ऐसी है जिसमें महिला को पीरियड्स बंद होते हैं, लेकिन अगर हम नेचुरली बात करें तो जब एक महिला को पीरियड्स आना बंद हो जाता है, महीने में किसी महिला को 4 दिन पीरियड होता है, किसी को 7 दिन होता है, और जब उनको प्रॉब्लम्स होती
होती है, कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाते तो फिर उनको 15 डेज 10 डेज ऐसे होने लगते हैं। तो ये हो गया दिक्कत वाली बात। यहाँ पे हम नेचुरली नॉर्मली जो नॉर्मल प्रोसेस है उसकी हम बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, ये जो गोल वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं ओवरी। दोनों साइड देखिए ओवरी है, ये है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, या फिर आप इसको यूटेराइन ट्यूब भी बोल सकते हैं। अब ये वाला पार्ट है यूट्रस का, ये ऊपर वाला पार्ट भी, ये वाला, ये बीच वाला, ठीक है। तो जब ये वाला पार्ट यूट्रस का है तो यहां पे देखिए, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या हो गया, यहां पे इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं फंडस। यूट्रस का ही ये पार्ट है और इस पार्ट को हम बोलते हैं फंडस। साथ में जो बीच वाला पार्ट होता है यूट्रस का, जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं बॉडी, और ये नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं सर्विक्स। यूट्रस के सबसे नीचे वाले पार्ट को ही हम सर्विक्स बोलते हैं और वेजाइना फिर अलग होता है। तो यहाँ पे जब भी यहाँ पे क्या होता है कि इस ओवरी से 28 दिन में एक अंडा बन के तैयार होता है। अब 2 ओवरी है तो 1 महीने में इस ओवरी में अंडा बनेगा, फिर से दूसरे महीने में इस ओवरी में अंडा बनेगा, ऐसा प्रोसेस होता है। तो जब अंडा बन जाता है जिसको हम बोलते हैं एग सेल, ठीक है, तो एक अंडा बना, अब अंडा बन करके यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में इंतजार करता है। किसका इंतजार करता है, वो स्पर्म का इंतजार करता है, जो कि एक मेल के बॉडी में होता है, एक पुरुष के बॉडी में पाया जाता है। जब स्पर्म वेजाइना से अंदर आता है तो फिर क्या होता है कि वो सर्विक्स के रास्ते फिर यहां पे जाकर के फिर से फैलोपियन ट्यूब में ट्रैवल करता है, यहां तक आता है, और अगर यहां पे एग वेट करते रहता है तो फिर क्या होता है कि फर्टिलाइज हो जाता है। हिंदी में हम बोलते हैं निषेचन। अगर एक महिला फर्टिलाइज हो जाती है, अगर उसका एग एक स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाता है तो हम बोलते हैं निषेचन, और अंग्रेजी में हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन। तो यहां पे क्या हुआ कि नॉर्मल सा प्रोसेस है। अगर एक औरत एक आदमी के साथ, एक पुरुष के साथ सेक्स करती है तो अगर यहां पे स्पर्म अंदर आता है तो फिर सर्विक्स के माध्यम से होते हुए उस रास्ते से जाते हुए यहां पे जैसे ही एग वेट करता है उस स्पर्म का, अगर दोनों मिल जाते हैं तो फिर एग जो है वो फिर फर्टिलाइज हो जाता है, अगर नहीं मिलता है तो फिर आपको पीरियड्स होने लगते हैं। अब मान लिया कि फर्टिलाइज हो गया, अब जब भी फर्टिलाइज हो जाता है तो माना कि अगर आपका ये एग है, ठीक है, आपका ये एग है, अब यहाँ पे स्पर्म की जो आकार होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे टेल होता है और ये जो इसको हम टेल बोलते हैं स्पर्म का। स्पर्म का डायग्राम के साथ मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं, मैं फिर से आपको बता दूंगी। यहां पे देखिए ये है एग और ये है स्पर्म। अब यहां पे दोनों जब साथ में मिलते हैं, अब लाखों करोड़ों की संख्या में स्पर्म बॉडी के अंदर जाता है और एक ही स्पर्म एक एग को फर्टिलाइज कर पाता है, यानी सिर्फ एक को ही एंट्री मिलती है, ठीक है। अब जैसे ही एक इसके अंदर गया, यहां पे दोनों मिल गया, अब मिल करके यहां पे क्या बना, यहां पे बन जाता है जाइगोट, मतलब बच्चे का जो निर्माण होता है उसकी प्रोसेस अब शुरू हो गई हो। अब जब जुड़वा बच्चा होना होता है तो यहां पे यही जाइगोट टूट करके 2 बन जाता है, ठीक है, 2 बन गया। अगर बच्चा जुड़वा नहीं है तो फिर एक जाइगोट बना और फिर उसका विकास होने लगा, एक बच्चे का निर्माण हुआ, बच्चा जो है वो एक हुआ। लेकिन यहाँ पे जैसे ही जाइगोट टूट करके 2 बन गया, इसका मतलब है कि जुड़वा बच्चा होगा। अब जब यहाँ पे 2 टूट करके बन गया, इसका मतलब है कि एक जाइगोट से 2 टूट करके बना है ना, तो इसका मतलब है कि दोनों का फेस, दोनों की शक्ल बिल्कुल सेम होगी। साथ में क्या होता है, दोनों के लक्षण भी सेम होते हैं और दोनों का लिंग भी सेम होता है। मतलब अगर आपको लड़की हुई है तो दोनों लड़की ही होगी, लड़का होगा तो दोनों लड़का ही होगा। इसमें दोनों अलग अलग नहीं होते हैं। 100% ये गारंटी है कि दोनों का जो लिंग है वो दोनों सेम होगा, ठीक है। अगर गर्ल है तो इस तरह होगा, बॉय है तो इस तरह होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो जो जाइगोट है वो टूट करके यहाँ पे 2 बन गया। वो कौन सी कंडीशन होती है जिसमें बच्चे की शक्ल अलग होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक अंडे के साथ एक स्पर्म ने फर्टिलाइज किया था, लेकिन दिक्कत तब होता है, दिक्कत क्या होता है कि नॉर्मल ये प्रोसेस है कि अगर माना कि आपके ओवरी से इस महीने क्या हुआ, आपके ओवरी से इस महीने एक अंडा निकला तो वो फर्टिलाइज नहीं हो पाया, लेकिन अगले महीने अगर
इस ओवरी से दूसरा अंडा निकलता है तो एक साथ में 2 अंडा निकल जाता है। जब 2 अंडा निकल गया इसका मतलब है कि वेट कितना अंडा कर रहा है, 2 अंडा, 2 एग सेल वेट कर रहे हैं। ऐसे तो वेट करते हैं 1, लेकिन ये 2 हो गए, जिसकी वजह से 2 स्पर्म आया और दोनों स्पर्म अलग अलग एक को फिर फर्टिलाइज कर दिया। अब उसी कंडीशन में क्या होता है कि जब बच्चे का विकास होता है तो 2 अलग अलग टाइप का बच्चा बन जाता है, उसकी शक्ल भी अलग होती है और उसका लिंग भी अलग अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है लेकिन अलग अलग भी हो सकता है। दोनों की जो शक्ल होगी वो बिल्कुल भी सेम नहीं होगी, ठीक है। अब इस वाले कंडीशन में क्या है, जिसमें दोनों की जो शक्ल होती है वो सेम होती है, इस वाले कंडीशन में ये होता है कि दोनों को आप साथ में रखेंगे, दोनों बहुत खुश होंगे, अच्छे से डेवलपमेंट होगा दोनों का। लेकिन जैसे ही आप दोनों बच्चों को अलग करेंगे तो देखा गया है कि बच्चे के विकास पे फिर दिक्कत आई है, उस पर अफेक्ट हुआ है, वो बच्चा प्रभावित हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही देखिए यहाँ पे हमने देखा क्या, यहाँ पे स्पर्म आया, इसको फर्टिलाइज किया, उसके बाद इस तरह 2 टूट गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए किस तरह से ये बन रहा है। यहाँ पे देखिए माइटोसिस मियोसिस की प्रोसेस होती है, अगर मैं उसको समझाने बैठूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर। तो यहाँ पे नॉर्मली देखिए कि किस तरह से बच्चे का विकास हो रहा है। बच्चे का विकास बॉडी में होता है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन जो महिला खुद पे ध्यान नहीं देती है उसके बच्चों के बॉडी में खून की कमी हो जाती है। प्रेगनेंसी में बच्चे का वजन जो है वो बहुत मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अक्सर महिलाएं खाती पीती नहीं है, बहुत ज्यादा नखरे करती है, जिसकी वजह से उसका असर बच्चे पे पड़ता है। वजन जो है वो 2.5 किलो से कम ही रह जाता है। जुड़वा बच्चों में ये देखा गया है कि अगर दोनों बच्चा है, एक बच्चे का विकास सही से होता है, दूसरे बच्चे के बॉडी में खून की कमी हो जाती है, उसका विकास अच्छे से नहीं हो पाता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली कैसा होना चाहिए, यहाँ पे नॉर्मली जो बच्चे का विकास होता है वो नॉर्मल इस तरीके से होता है। यहाँ पे देखिए ये प्लेसेंटा बन जाता है, ये पूरा यूट्रस है आपका, ये मसल वॉल होता है, क्योंकि ये बच्चे को बहुत टाइटली पकड़ के रखता है। साथ में ये महिला का अगर हम देखें साइड व्यू है, ये यहाँ से रेक्टम है, ब्लैडर है, मतलब जहाँ पे पेशाब इकट्ठा होता है, वेजाइना मैंने आपको बताया कि यहाँ से ही स्पर्म ऊपर जाता है। ये अम्बिलिकल कॉर्ड है जिससे बच्चे को पोषण मिलता है और ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छे तरीके से होता है बच्चा और मां के बीच में, ठीक है, जब बच्चे का विकास हो जाता है तब। ये समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे जो स्टेज होती है वो कितने की है, 9 मंथ की है। तो जब पहला फर्टिलाइज एग होता है तो कुछ इस टाइप का दिखता है। अब पहले दिन में ये इस तरह हुआ, यहाँ पे देखिए 2 से 4 बन गया, अब 4 से कितना बन गया, 8 बन गया। साथ में देखिए तीसरे दिन आपको कुछ इस टाइप का शेप बदला हुआ सा दिखेगा, उस बच्चे का भी निर्माण हो रहा है, वो बच्चे का भी विकास हो रहा है। चौथे दिन बच्चे का विकास कुछ इस टाइप से होता है। उसके बाद देखिए ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, मतलब इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा हो जाता है। इसकी भी प्रोसेस होती है, ये बहुत डिटेल हो जाएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि यहाँ पे जिस तरीके से बच्चे का विकास होता है, एक महिला के बॉडी में एक बच्चे का जब भी विकास होता है तो यहाँ पे इतने सारे चेंजेस आते हैं। बच्चा अचानक से आंख नाक मुंह लेकर के पैदा नहीं होता है, बॉडी में परिवर्तन होता है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि बहुत सारे ऐसे कंडीशंस है, ऐसे बीमारियां हैं जिसमें बच्चे के जन्म से उसको वो चीजें हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए ब्लास्टोसिस्ट हो गया। 1 महीना जब हो जाता है, अगर एक लड़की एक महिला अगर 1 महीने की प्रेग्नेंट है तो उसके बॉडी में जो बच्चा होगा उसका आकार कुछ इस टाइप का होगा, बिल्कुल छिपकली जैसा दिख रहा है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और आपको प्रेगनेंसी के टाइम में डॉक्टर से संपर्क में रहना चाहिए। जब 2 महीना होता है तो कुछ इस टाइप का हो जाता है, जब 3 महीना होता है तो कुछ इस टाइप का हो जाता है, इसीलिए जब 4 महीना होता है तो इस टाइप का होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब 4 महीना हो जाए, जब 3 महीना क्रॉस कर जाए तो बच्चे का एबॉर्शन नहीं करवाना चाहिए। देखिए बच्चा लगभग बन चुका है इस तरीके से। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर 5वें महीने में बच्चे की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस टाइप से होती है। 6ठे महीने में इस तरीके से उसके देखिए हाथ पैर बन चुके हैं, और 7वें महीने में उसकी और ज्यादा डेवलपमेंट होती है, 8वें महीने में भी होती है। और यहाँ पे देखिए एक चीज है, यहाँ पे बच्चे के पास प्लेसेंटा आ चुका है, यहाँ भी 7वें महीने में भी है,
छठे महीने में भी है, तीसरे महीने से प्लेसेंटा का भी डेवलपमेंट होने लगता है। ये देखिए जब 9 मंथ होता है तो प्लेसेंटा की डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से हो जाती है और बच्चे की डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, यहाँ पे हमने यही सीखा कि किस तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से बच्चा बड़ा होता है और किस तरीके से एक महिला के बॉडी में वो बहुत अच्छे से पलता है। यहाँ पे हमने मेनली 2 बातें सीखी है। अगर एक एग फर्टिलाइज होता है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बातें सीखी, अगर एक एग फर्टिलाइज होता है एक स्पर्म से और जब जाइगोट टूट जाता है और टूट करके जब 2 बन जाता है छोटा छोटा, तो दोनों बच्चों का जो फेस है वो बिल्कुल सेम होता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत तब होती है जब 2 एग फर्टिलाइज हो जाए स्पर्म से, ठीक है, और यहाँ पे 2 जाइगोट बन जाए अलग अलग, और वो टूटता नहीं है, दोनों बच्चों का जो शक्ल होता है इसीलिए अलग अलग होता है। अगर हम बोले गर्भाशय को तो हम वुम्ब भी बोलते हैं या फिर आप इसको यूट्रस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से सभी चीजें होती है। थैंक यू सो मच।